नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के गांधी युग से संबंधित भारत शासन अधिनियम 1935। आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो प्रश्न आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसके प्रश्न शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। दोस्तों, 1933 में गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिश के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया और भारत के संविधान पर काम शुरू हुआ। श्वेत पत्र की सिफारिशों पर विचार करने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट 1934 में प्रकाशित हुई थी, जो कानून के एक विधेयक में निहित थी। बिल के साथ रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। शाही सहमति के बाद इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में देश में लागू किया गया था। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र को प्रस्तुत किया गया? ए. जनवरी 1932, बी. फरवरी 1932, सी. मार्च 1932 या फिर डी. अप्रैल 1932। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्च 1932। हमारा अगला सवाल है, किसने 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी. मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इनमें से किसे भारत से अलग कर दिया गया? ए. नेपाल, बी. सिक्किम, सी. बर्मा या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्मा। हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद हैं? ए. 320, बी. 321, सी. 322 या फिर डी. 323। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 321। हमारा अगला सवाल है, 1935 के अधिनियम में 7वीं अनुसूची में शामिल संध सूची में कितने विषय थे? ए. 55, बी. 57, सी. 59 या फिर डी. 61। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
59 यानी 59। हमारा अगला सवाल है 1935 के अधिनियम में 7वीं अनुसूची में शामिल प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? ए 50, बी 52, सी 54 या फिर डी 56। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 54 यानी 54। हमारा अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ तथा केंद्र में से कहाँ द्वैध शासन की स्थापना की गई? ए संघ में, बी केंद्र में, सी ए और बी दोनों में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्र में। हमारा अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ए साइमन कमीशन, बी नेहरू रिपोर्ट, सी जिन्ना रिपोर्ट या फिर डी रॉलेट एक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साइमन कमीशन। हमारा अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसको व्यापक शक्तियां प्रदान था? ए मंत्री परिषद, बी गवर्नर जनरल, सी राज्य परिषद या फिर डी केंद्रीय विधानसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों दीजिए अपनी तैयारी को धार, जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।